हेलो स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखो, नंबर सिस्टम के आपके टाइप 1 से इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ध्यान से देख लो और मैं इनको कराऊंगा आपको बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन पेपर में छोड़कर नहीं आओगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो कि जो 12, 18, 21 और 30 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए और साथ ही साथ वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता करना होगा एक ऐसा नंबर जो इन सभी नंबर से कट जाए और वो सबसे छोटा हो। तो उसके लिए आपको इनका एलसीएम फाइंड करना होगा। एलसीएम निकालना होगा हमें 12, 18, 21 और 30 का। यहाँ पे 12, 18, 21 और 30 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। चलिए एलसीएम फाइंड करते हैं। इन नंबरों का एलसीएम हमने निकाला और एलसीएम आया हमारा 1260। एलसीएम निकालने के बाद अब हमें बताना है इन सभी नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और ये जो एलसीएम है वही छोटी छोटा नंबर हो जाएगा 1260। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। सही उत्तर ज्ञात करो। देखो, एक हमें पता नहीं कि वो नंबर क्या था, तो आप मान लीजिए नंबर आपका x था, उसको 21 से डिवाइड करना था, लेकिन 21 से डिवाइड करने के बजाय गलती से उसने इसको 12 से डिवाइड किया और 12 से डिवाइड करने पर उसका उत्तर आया 35। अब ये कह रहा है कि सही उत्तर क्या होगा, यानी कि जो हमारा नंबर है इसको अगर हम 21 से ही डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख लो, जब इसने किस से डिवाइड किया, इसको 12 से डिवाइड किया तो आपका उत्तर 35 आया। तब x आप निकाल सकते हो तिरछी गुणा करके, 35 गुणा 12। अब बच्चे x का मान आया 35 गुणा 12, आपको तो वैल्यू बतानी है x बटा 21 की, तो आपको हो जाएगा 35 गुणा 12 डिवाइड बाय 21। सोल्व करेंगे यहाँ से, 7 पंजे 35, 7 तिया 21 और 3 4 जा 12, 5 चौक 20। तो आपका उत्तर आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कभी भी आपको किसी नंबर से ऐसा बोला जाए कि डिवाइड करने पर ये नंबर आता है, तो ऐसी कंडीशन वो नंबर जिस संख्या से हमने डिवाइड किया और जो हमारा डिवाइड करके आया उन दोनों की गुणा करने पर हमें वो संख्या मिल जाएगी। अब उस संख्या को अगर गुणा करता है तो उससे पूछ लेंगे भाई गुणा में क्या आ रहा है। अगर भाग से पूछ रहा है तो भाग कर उसका आंसर दे देंगे। अगला सवाल है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें क्या जोड़े कि ये 33 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आपको संख्या दी गई है 2 3 1 2 2 8, इस दी गई संख्या को आपको 33 से ही डिवाइड कर देना है। अब इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास जो शेषफल बचेगा, ये शेषफल बचा है आपका 30, और जो शेषफल बचा उस शेषफल में हम जिस संख्या से डिवाइड करें, किससे, 33 से, तो 33 में से उस शेषफल को माइनस कर देंगे। जो भी आपका बचेगा उतना ही जोड़ने पर ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगर ये पूछता कि क्या घटाने पर ये डिवाइड होगी, तो घटाने वाली कंडीशन में आपका जो शेषफल था वही उत्तर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या जोड़ा जाएगा, तो जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं जो शेषफल बचेगा इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही संख्या में जोड़ने पर हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 25, 35, 40 और 30 को पूरी पूरी डिवाइड कर दे। अगर आपसे पूछा जाए बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको वो संख्या निकालनी होगी इन सभी दी गई संख्याओं का जो भी मासा होगा एचसीएफ, वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। अब एचसीएफ निकालने के लिए जैसे 25 है, प्राइम फैक्टर करेंगे 5 इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ पर 35 है तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 7। फिर है आपका 40, 40 के फैक्टर करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, और फिर अगली संख्या आपकी 30, ये आपका हो जाएगा 2 या 6 पंजे 30। अब मासा निकालने के लिए क्या करना होता है, जो आपका सभी संख्याओं में कॉमन फैक्टर है वही आपका मासा होगा। तो इन सभी संख्याओं का मासा जो है एचसीएफ वो 5 आ गया, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 5 है जिससे ये पूरी पूरी डिवाइड हो सकती है। उससे बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे डिवाइड हो जाएंगी। इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। देखो, 8 से भाज्य करने के लिए सभी संख्याओं को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बाद के 3 अक्षर डिवाइड करने। अगर वो 3 संख्या 8 से भाग हो गई तो वो भाज्य है, अदरवाइज वो भाज्य नहीं है। तो पहली संख्या के बाद के 3 अक्षर है 676, तो 676 को आपको 8 से डिवाइड कर लेना है। 8 से डिवाइड करेंगे, अठो अठी कितना हो गया आपका 64, 7 में से 4 गया 3, 36, 8 चौक कितना हो गया 32। तो यहाँ पे शेषफल बचा, पूरा पूरा कैंसिल नहीं हुआ, शेषफल बचा 4, तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो आपकी 8 से विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आपको 5 क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए। अगली क्लास में और मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।